हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। आज एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। एंड अगर आपको इंटरव्यू में 80% मार्क्स स्कोर करने हैं, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, आप चाहते हैं आपकी भी 80,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी हो, तो आप इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए ताकि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकें और फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके हमारी वेबसाइट से जो है ज्वाइन कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन इंटरव्यू क्लासेस में आपको लगभग 110 वीडियोस मिलती हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं। इंटरव्यू की कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन कराती हैं। कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है, क्या पहनना है, क्वेश्चन नहीं आते तो कैसे हैंडल करना है, आपकी हॉबीज रिलेटेड चीज़ें क्या हैं। तो इन सब चीज़ों से लेकर के बैंकिंग की इन डेप्थ जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब हमने इस इंटरव्यू क्लास में कवर की है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा दूं, जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे या ऐप पे विजिट करेंगे तो यहां पर आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू क्लासेस दिखेगा और आईबीपीएस इंटरव्यू क्लास फॉर आरआरबी पीओ दिखेगा। ये मत ज्वाइन करिएगा। ऑल दो इसमें से वीडियो सेम होते हैं कुछ, क्योंकि टॉपिक्स तो बैंकिंग के ही हैं, बट आईबीपीएस पीओ वालों में 25 वीडियोज एक्स्ट्रा होते हैं जो कि आपके कॉमर्शियल बैंक के लिए बहुत जरूरी है। व्यू कंटेंट पे जाएंगे तो हाँ, इन वीडियोज को जब आप देखेंगे, जैसे मानो हमने लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ाया है तो हो सकता है मैंने कहीं आरआरबी पीओ के शब्दों का यूज वीडियो में किया हो, एनपीए रिकवरी का या एनपीए एंड एसेट क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, आपका जो है डीएनआरएलएम हो गया, पीएमईजीपी हो गया। चूंकि बैंकिंग स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, तो भाई अब आरआरबी पीओ को दो, आईबीपीएस पीओ को दो, सेम ही रहने वाली है। तो ये जो है आपका जो है सेम रहने वाला है। प्लस अब जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया तो वो आपका आईबीपीएस पीओ के लिए, तो उसमें वो टर्म नहीं बोला होगा, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपका जो है आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ दोनों का कोर्स डिफरेंट है, कुछ कंटेंट जरूर सेम है। तो यहां पर आपकी ऑलरेडी 90 वीडियोज अपलोडेड है। अभी लगभग आपकी 22 से 25 वीडियोज और आ रही हैं। डेली बेसिस पे हम एक वीडियो यहां पर अपलोड कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिएगा। चलिए अब हम आज का टॉपिक देखते हैं। ये कॉस्ट ऑफ फंड के बारे में हम पहले आपको बता दें, फिर नीचे के मैं पॉइंट्स आपको डिस्कस करूंगा। नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ फंड, मतलब फंड की कॉस्ट क्या है। मतलब एक जो बैंक है, ठीक है, ये बैंक हो गई भाई, इसके पास पैसा कहां से आया? अपने घर से तो पैसा लाया नहीं, ना किसी ने चैरिटी की है बैंक के पास कि ये लो भाई 10,000 करोड़ रुपीस हम आपको चैरिटी कर रहे हैं, आप बांटो जनता में, ठीक है। बैंक पैसा कहीं ना कहीं से लेता है। अब कोई पैसा लेगा, आपसी दोस्ती तो है नहीं कि भाई लो 1,000 रुपये ले लो, कल दे देना 1,000 वापस। अब आप कहीं से पैसा उधार लेंगे, साहूकार से पैसा लेंगे, किसी एजेंसी से पैसा लेंगे, तो आपको क्या देना होगा? आपको देना होगा ब्याज। कॉस्ट ऑफ फंड, बैंक जहां से पैसा ले रहा है उस पैसे को लेने की कॉस्ट बैंक को क्या पड़ रही है, इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फंड। पैसा बैंक कहां से ले सकता है? मेनी रीफाइनेंस प्लान होते हैं, रीफाइनेंस एजेंसीज, नाबार्ड रीफाइनेंस करता है, सिडबी रीफाइनेंस करता है, ठीक है। अब जैसे नाबार्ड रिफाइनेंस करता है, मतलब क्या? मतलब आप नाबार्ड की अपनी स्कीम्स में लोन करने के लिए रिफाइनेंस करता है, मतलब आप हमसे पैसा ले लो फिर उसका जो है लोन बांटो, ठीक है। नाबार्ड ने बोला भाई हमसे जो है आप 3% पे लोन ले सकते हो। बैंक ने क्या किया? 200 करोड़ रुपए 3% पे नाबार्ड से ले लिया। सिडबी ने बोला आप हमसे 4% पे ले सकते हो, ठीक है। बैंक ने क्या किया? वहां से 4% पे 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए ले लिए, ठीक है। बाकी जो मेजर चंक होता है वो होता है डिपॉजिट, मतलब वो आम कस्टमर्स जिनका पैसा बैंक में जमा हुआ है, डिपॉजिट। अब कोई पैसा डिपॉजिट करेगा तो उस पे बैंक क्या पे करेगी? उस पे बैंक पे करेगी इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट बैंक को कॉस्ट ऑफ फंड, यही बैंक को कॉस्ट पड़ रही है कि भाई हमें इंटरेस्ट पे करना है। किसी ने अपने करंट अकाउंट में पैसा डाला, बैंक के लिए सबसे बेनिफिशियल है। अब यहीं से आप रिलेट कर लीजिए कॉस्ट ऑफ फंड को कैसे डिक्लाइन कर सकते हैं, कैसे कम रख सकते हैं। जितना कम कॉस्ट ऑफ फंड होगी उतना कम रेट पे बैंक लोन ऑफर कर सकता है, ऑल्दो देयर आर सम आरबीआई गाइडलाइंस ऑल्सो। अच्छा, ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो जब आप इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब करंट अकाउंट में 0% पे करना है, बैंक के लिए फायदा ही फायदा है, सिर्फ पैसा मिल रहा है, हमें पे कुछ नहीं करना है। सेविंग अकाउंट है अगर, तो सेविंग अकाउंट पे बैंक जनरली 2 से लेकर के 4% के बीच पे करती है। अगेन वेरी गुड। अगर यहां पर एफडी एंड आरडी है,
देन द कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि यहां पर जनरली ब्याज 6 से 7.5% के आसपास रहता है। सीनियर सिटीजन के केस में ये 7.5-8% भी जा सकता है। तो ये यहां पर कॉस्ट ऑफ फंड काफी हाई होती है। इसीलिए बोलते हैं कि बैंक में जितना कासा है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का बैलेंस जितना ज्यादा है बैंक के लिए उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड बहुत कम पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ फंड जो होगी वो काफी कम होगा। बैंक को कॉस्ट बहुत कम पड़ रही है, तो बैंक ज्यादा जो है मार्जिन होगा बैंक को जब लोन देगी उसके बीच। मानिए जो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड है बैंक को वो पड़ रहा है 5.5%, ठीक है। और बैंक का जो एवरेज पैसा जो है एडवांसेस जो है लोन दे रहा है वो मानिए दे रहा है 8.5% पर बैंक ने टोटल पैसा अपना दिया हुआ है। तो यही बीच का 3% जो है ये बैंक का मार्जिन होता है, बैंक की इनकम होती है, ठीक है। अब देखिए द कॉस्ट ऑफ फंड इज हाउ मच मनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट पे इन ऑर्डर टू एक्वायर फंड। अभी आपको बताया ना कि फंड को लेने के लिए बैंक को कितना पे करना पड़ेगा, यही होती है कॉस्ट ऑफ फंड। A lower cost of fund means a bank will earn better returns when the funds are used for the loans to the borrowers। जब जितना कम होगा, अब यहां पर कॉस्ट ऑफ फंड अगर 3.5% आ जाए तो बैंक का मार्जिन ऑटोमेटिकली 5% आ गया, बैंक का मार्जिन बढ़ गया, क्योंकि भाई लोन तो आप उतने पे ही दे रहे हो। तो जितना कम होगा कॉस्ट ऑफ फंड, बैंक का मार्जिन उतना बेहतर होगा, बैंक उतना ज्यादा जो है अर्न करेगी। कंज्यूमर जनरली हैव टू पे मोर इन इंटरेस्ट व्हेन द कॉस्ट ऑफ फंड इज हायर। अब सपोज करिए किसी बैंक का जो कॉस्ट ऑफ फंड है सारा का सारा पैसा एफडी पे ही आ रहा है, 7.5% पे सारी एफडी, एक बैंक ने सारा पैसा एफडी पे उठाया हुआ है 7.5% पे। और जब 7.5% पे पैसा बैंक को ही मिला है तो वो लोन कैसे 8% पे देगा? डेफिनेटली वो लोन कम से कम 10.5% पे देगा, कि 3% का तो मार्जिन बैंक रखे अपने पास। तो जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ फंड होगी उस हिसाब से जो लोन होता है वो उतना ही महंगा हो जाता है। The difference between the cost of fund and the interest rate charged to the borrower is one of the main source of profit for the bank। ये बैंक का मेन सोर्स ऑफ प्रॉफिट होता है। बाकी बैंक और कहां से प्रॉफिट अर्न करती है ये वीडियो हम कल लाएंगे आपके लिए, क्योंकि एक और आपके वीडियो आनी है आज, वो है प्रोविजन कवरेज रेशियो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ फंड का फंडा। इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कॉस्ट ऑफ फंड क्या होती है, आप बता सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड को लो रखने के लिए क्या करना है, बता सकते हैं। कासा को हमें ज्यादा बढ़ाना होगा। कॉस्ट ऑफ फंड हाई होती है तो क्या डिसएडवांटेज है वो भी आप बता सकते हैं। बैंक का प्रॉफिट कम होगा, बैंक लोन है वो हायर रेट पे देगी। बैंक फंड कहां से लेती है? बैंक जो है बोरोवर का फंड होता है प्लस रिफाइनेंस लेती है नाबार्ड से, सिडबी से, और जो भी एजेंसी रिफाइनेंस देती है वहां से रिफाइनेंस लेती है। कॉस्ट ऑफ फंड में इससे ज्यादा इंटरव्यू में आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। ऐसे ही बहुत से टॉपिक्स, 100 से ज्यादा टॉपिक हमने इंटरव्यू क्लास में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो फटाफट जाइए इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपरेशन करिए, 80 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करिए एंड फाइनल सिलेक्शन पाइए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।